अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक मेक एंड फ्रीज़ आइटम लेकर आई हूँ जो कि अनियन पेस्ट है। बहुत इजी है। पहले अनियन को काट लीजिएगा, फिर बॉईल कर लीजिएगा और बॉईल करके उसे ठंडा कर लीजिएगा और ठंडा होने के बाद उसे पीस लीजिएगा ब्लेंडर जार में डाल के। और जब वो पीस जाए, मतलब उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ठंडा कंप्लीट करके और फिर पीस लीजिएगा, महीन पीसिएगा। और उसे फिर आप इस तरह के सिलिकॉन के मोल्ड आते हैं, ये तो बड़े साइज़ का मैंने लिया था क्यूब्स में। आप चाहें तो आइसक्रीम कह रही हूँ, आइस क्यूब्स के जो आते हैं, ट्रे जो आती है आइस क्यूब्स बनाने की, उसमें भी डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। इसे 2-3 घंटे में ये सेट हो गए थे, फ्रीज़ हो गए थे। उसके बाद इसे निकाला और फिर मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के दोबारा से इसे फ्रीज़र में रख दिया है। और जब भी मुझे प्याज की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सालन में डालने के लिए, तो मैं इसके 2 क्यूब निकालूंगी, क्योंकि 1 क्यूब इसका 1 टेबल स्पून बनेगा, तो ये 2 क्यूब काफ़ी होंगे मेरे लिए। और 2 क्यूब निकालूंगी और झटपट से मसाला भून लूँगी। तो ये एक और आइटम आपके लिए इन रमज़ानों के लिए, रमज़ान में आसानी पैदा करने के लिए, क्योंकि बहुत अगर ये चीज़ें पहले से मौजूद हों फ्रीज़र में तो झटपट काम बन जाता है। तो इस तरह बहुत मैं अच्छे आइडियाज़ लेकर आऊँगी आने वाले दिनों में कि आप क्या क्या फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने रोज़ों को आसान बना सकते हैं। और इन रमज़ान में आप ज़्यादा इबादत करेंगे तो अच्छा होगा, कम से कम काम करिए। और यहाँ पर पकौड़े फ्राई करने के बाद ऑयल को ठंडा कर लिया था और उसे मैं छान कर निकाल रही हूँ दूसरे कंटेनर में नेक्स्ट डे यूज़ के लिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे हमेशा डेली मैं छान कर रखती हूँ, वही यूज़ नहीं करती। और जी अब तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी की। तो यहाँ पर मैं मिर्च के पकौड़े बना रही हूँ। एक मसाला तैयार किया है मिर्च में भरने के लिए, जो उसमें है भुना हुआ ज़ीरा, भुनी हुई काली मिर्च, खटाई, ये 3 चीज़ों का मैं मसाला बना कर रख लेती हूँ। और हर साल ये मसाला मेरे पास मौजूद होता है ग्रीन चिली में डालने के लिए, और बहुत ही मज़े की लगती है ग्रीन चिली इसमें। और मेरे हस्बैंड जी को और बच्चों को तो काफ़ी पसंद है। और साथ में मैंने बनाया है मिक्स्ड पकौड़ा, जिसमें मैंने पत्ता गोभी और आलू और प्याज और ग्रीन चिली, ये 4 चीज़ों की मिक्स पकौड़ा बनाई है। और साथ ही में पालक पकौड़ा। पकौड़े बनाते बनाते मेरा बीपी लो होने लगा था, तो हस्बैंड जी आ गए किचन में मेरी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो मैं डाल देता हूँ, तुम फ्राई कर लेना। तो हम दोनों ही लगे हुए थे पकौड़ी बनाने में, और बच्चों को मैंने दे दिया था फ्रूट चाट बनाने का काम, ताकि वो भी बिज़ी रहें। जब पकौड़ियाँ रेडी हो गई थी तो मैंने उस पर छिड़क दिया चाट मसाला। बहुत ही यम्मी लगता है चाट मसाला ऊपर से छिड़का हुआ हो। और इफ्तारी में हमने जूस में बनाया था टैंग जूस, और रूह अफ़ज़ा था और नींबू पानी एज़ यूजुअल, जो कि हस्बैंड जी को बेहद पसंद है। और डेट्स थी, और नीचे हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने दही फुल्की और छोले भेज दिए थे, वो भी मैंने यहीं पर रख दिए हैं। और अनाया ने फरमाइश की थी पिज़्ज़ा की, तो एक्चुअली 2 पिज़्ज़ा हैं ये। एक ही पिज़्ज़ा में 2 तरह के, एक तो चीज़ी पिज़्ज़ा, मैंने आधे से मैं चीज़ी पिज़्ज़ा बनाया था, सिर्फ उसमें चीज़ डाली हुई थी, और आधे में मैंने वेजिटेबल डाल के बना लिया था, क्योंकि वेजिटेबल वाला मध्य को देना था और चीज़ वाला जो है वो मुझे अनाया को देना था। खैर इतना टाइम तो नहीं था कि मैं इफ्तार में ही रख सकती, तो खैर मैंने बना के उस टाइम माइक्रोवेव में डाल दिया था। और इतने में इफ्तारी सब ने वो मतलब कर ही रहे थे, तो मैं झटपट ये भी मैंने निकाल लिया था ओवन में से और बच्चों को दे दिया था, ताकि वो थोड़ा सा इफ्तारी के टाइम खा लें, और बाकी जो बचेगा वो इफ्तारी के बाद खा लेंगे अगर भूख लगी तो।
और इफ्तारी के बाद फिर मैं लग गई किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। जो डिनर में जो बचेगा सालन वो हम सहरी में खा लेंगे। तो मैंने कोफ्ता करी बनाई थी, ये वही कोफ्ते हैं जो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, और साथ में मैंने मसूर की दाल बना ली थी, क्योंकि इतने टाइम से हम गोश्त खाए जा रहे हैं तो थोड़ा हल्का खाने का मन था मेरा। तो दाल बना ली थी साथ में कि जिसको दाल खानी होगी वो दाल खा लेगा। और रोटी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने बाज़ार से मंगा ली। तो बाज़ार की तंदूरी रोटी के से हमने खाए ये कोफ्ते, और दाल भी खाई थी। तो दाल का मैं इस टाइम बघार लगा रही हूँ, जिसमें सिंपली मैंने प्याज ही डाली थी क्योंकि ज़ीरा ख़त्म हो गया था। सिर्फ प्याज का ही मैंने बघार लगा लिया था दाल में। और ये प्राइज़ मिला था अनाया को उनकी मैडम की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंग्लिश स्पीकिंग में कंपटीशन में, और फर्स्ट प्राइज़ जीता इन्होंने, फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो उसके एवज़ में इनको ये प्राइज़ मिला और एक सर्टिफिकेट मिला इनको फर्स्ट पोजीशन का। तो इसमें 2 बुक्स थी, एक में एक्टिविटी थी और एक ड्राइंग बुक थी। तो ये छुट्टियां जो अभी 1 हफ्ते की इनको मिली है नया सेशन शुरू होने से पहले, तो ये उसमें ये कवर अप कर लेंगी सब, ये टाइम पास कर लेंगे इसके साथ। और फ्रेंड्स ये मैंने वुडन ट्रे मंगाई थी राउंडेड, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैंने, और काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी थिक इसका वुड है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, इस तरह की मेरे पास थी भी नहीं, तो मैं सोच रही थी कि जब थोड़ा सा मुनासिब दामों में मुझे मिलेगी तो मैं ले लूँगी। तो खैर नज़र आ गई मुझे, इतनी महंगी नहीं है, नॉर्मल से प्राइस हैं इसके और अफोर्डेबल प्राइस हैं, तो इसलिए मैंने ख़रीद ली थी। अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या यूज़ करना है, आने वाले मैं वीडियोस में दिखाऊंगी कि इसका मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। वैसे तो सर्विंग के लिए ही यूज़ होती है, पकौड़े वगैरह रख दीजिए या फिर कुछ मीठा बनाए तो वो रख दीजिए। तो खैर रिदा ने इसमें डेट्स रख दी थी और कैंडल रख दी थी जो कि होममेड थी, हमने बनाई थी घर में, पिछले वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। तो खैर हमने डेट्स वगैरह से सजा कर इसका एक फ़ोटो ले लिया था, देखें किस तरह लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इस तरह। मैं और भी चीज़ें इसमें आपको लगा के दिखाऊँगी कि किस तरह प्रेजेंटेशन इस ट्रे में आप कर सकते हैं। अगर और रमज़ान के चौथे 5वें दिन ये बैनर आया जो रिदा ने ऑर्डर किया था, तो बड़ी काफ़ी खुश थी वो। एक्चुअली पहले आना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो हमने वही लगा लिया कि थोड़ा बहुत फीलिंग आए रमज़ान की। तो पिछले बार तो हमने नहीं लगाया था बैनर, लेकिन इस बार सोचा कि थोड़ा बैनर लगाएंगे, थोड़ा लाइटिंग होगी तो अच्छा लगेगा। तो बस रिदा वही सेट कर रही हैं बैनर इसको, और फिर ये लगा देंगी। और इसके ऊपर इरादा हमारी ये कि फेरी लाइट से ऊपर लगा देंगे। और मुंह का जायका काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो हस्बैंड जी को बाहर जाना था किसी काम से, तो मैंने उनसे कहा कि एक सौंफ इलायची का पान ले आएँ। तो ये सुनकर बच्चों ने भी ज़िद की कि एक मीठा पान भी ले आएँ हमारे लिए। तो 2 पान लेकर आए थे, एक मीठा और एक सौंफ इलायची का। तो खैर मुंह का जायका थोड़ा ठीक हो गया। तो ये सौंफ इलायची का है और दूसरा वाला है मीठा बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।